अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर। जैसे हमने सीरीज शुरू की थी तो हम बायोलॉजी की 9th क्लास आज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, उसमें हम बायोलॉजी 9th क्लास के कुछ बेसिक्स को देखें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी को, ताकि हमें बायोलॉजी आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो शुरू करते हैं जो सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जिंदगी का बुनियादी शक्ल बनाने वाला और काम करने वाला जुज़ा होता है। जैसे अब ये है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म्स है दुनिया के अंदर, जो 1.7 या 2.0 मिलियन स्पीशीज हैं, वो सारे बने होते हैं किसके? सेल। अब सेल उनका बुनियाद भी है, उनकी शक्ल भी बनाता है और उनका जो काम भी करता है। सेल को हम कैसे बुनियादी शक्ल बनाने वाला और काम करने वाला जुज़ा कह सकते हैं? ये हमारा सवाल है। हाउ सेल्स फॉर्म बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने तो ये कह दिया कि सेल हमारा बुनियादी है, शक्ल बनाने वाला है, काम करने वाला है, पर सेल कैसे बुनियादी है, कैसे शक्ल बनाता है या कैसे जो है वो काम करता है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखें, ये है बॉल। जब भी हम बॉल बनाते हैं तो हम उस पर क्या रखते हैं? ब्रिक्स। जैसे हम ब्रिक रखते हैं एक के ऊपर एक, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, रखते रखते हैं क्या बन जाती है? दीवार। अगर पेन नहीं रखेंगे तो दीवार बनेगी? नहीं बनेगी। जैसे इस दीवार का बुनियाद एक ब्रिक है, एक ईंट है, ऐसे ही जब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल डिवाइड होता है तो कितने सेल बनते हैं? दो डिवाइड होते हैं, कितने बनते हैं? चार डिवाइड होते हैं 8, बनते बनते क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही जो है ना, ऑर्गेनिज्म का बुनियाद क्या होगा? सेल। अगर पहला सेल ही नहीं होगा क्या ऑर्गेनिज्म बनेगा? नहीं बनेगा। तो जैसे एक दीवार का बुनियाद ईंट होती है, ऐसे ही हम ऑर्गेनिज्म का बुनियाद क्या होता है? सेल होता है। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे कह सकते हैं? कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? अब देखो, जब हमने एक ईंट की कोई शक्ल दी नहीं दी, जब हम ईंटें रखते गए तो एक स्क्वायर शेप बन गया। स्क्वायर शेप जो है दीवार को किसने दिया? ईंटों ने दिया। लाइकवाइज जब हमारे सेल आपस में मिलते जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनता जाता है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो जाके हमें जो है एक शक्ल देता है। जैसे एक दीवार को शक्ल कौन देती है? ईंटें देती हैं। ऐसे ही हमको जो स्ट्रक्चर है वो कौन देता है? सेल। कौन देता है? सेल देता है। अब आगे चलते हैं, फंक्शनल यूनिट कैसे हमारे अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे फंक्शन होते हैं। ये सारे कौन कराता है? हमारे अंदर सेल। तो इस वजह से सेल को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब हम एस्टिमेटेड बात करें तो जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है तकरीबन जो है ना, एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर एस्टिमेटेड जो न्यू बेबी पैदा होता है उसके अंदर 2 to 3 बिलियन सेल्स होते हैं, और जो अडल्ट होता है उसके अंदर 60 बिलियन सेल्स होते हैं, और जो फुली डेवलप्ड जो है ना मैन होता है उसके अंदर जो है ना 100 बिलियन तक सेल होते हैं। ये अबाउट वैल्यू, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं। हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे हमारा लिवर है, लिवर किन सेल्स का बना होता है? तो हम कहते हैं हेपाटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हेपाटोसाइट्स। जैसे आपकी जो है ना, ऐसे ही हमारी को आप लेते हैं। अब ये देखें आप, जो आपका जो है जैसे किडनी है, किडनी किन सेल्स की बनी होती है? उनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन किन सेल्स का बना होता है? उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा पहला लेक्चर। ये उम्मीद है आपको जो है ना समझाया होगा। इंशाल्लाह आगे की सीरीज को हम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।